हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसी हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज आपके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो लेकर आई हूँ। वीडियो को फुल वॉच करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना। और हाँ, चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हमारे घर में साबुन इस्तेमाल होते हैं, धूप बत्ती इस्तेमाल होती हैं, उनके जो पैकेट होते हैं, रैपर होते हैं, उनमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो जैसे जिस फ्लेवर के वो होते हैं उसकी वैसे ही भीनी भीनी खुशबू आती है और वो लॉन्ग टाइम तक ही रहती है। आप कभी भी उस रैपर को खोलकर देख लेना, उसकी जो खुशबू है वो उसमें हमेशा रहती है। तो आज मैं आपके लिए बहुत यूज़फुल टिप्स लेकर आई हूँ। तो देखिए, डबल साइड वाला टेप मेरे घर में नहीं था, तो देखिए ये वाला मैंने टेप लिया है। वैसे ना मैं जुगाड़ करने में बहुत ही परफेक्ट हूँ। तो इस तरह का मैंने ये टेप लिया है, जहाँ से इसमें ग्लू होता है वहाँ से मैंने इसे डबल साइड से पेस्ट कर दिया है। और मैंने इस पे पीछे जो हमारा फ्रंट साइड है वो नहीं, जो बैक साइड होता है वहाँ मैंने ये टेप को लगा दिया है। और इस तरह से फिर हम एक टेप का पीस कट करेंगे, फिर इसे जहाँ से इसका माउथ होता है वहाँ इस टेप को हम लगा देंगे। देखिए, तो इसकी जो खुशबू होती है इसमें लॉक हो गई है। तो इसकी जो खुशबू है ना, बहुत दिन तक, लॉन्ग टाइम तक रहती है। आप जब भी इस रैपर को खोलेंगे तो इसमें बहुत सारी खुशबू रहती है। और आपके मतलब 1 महीने 2 महीने आप कभी भी कहीं भी रख दीजिए, इसकी जो खुशबू होती है इस तरह से इसमें लॉक हो जाती है। और ये लिया मैंने एक सेफ्टी पिन। तो सेफ्टी पिन की मदद से मैं इसमें हल्के हल्के छोटे छोटे होल कर दूंगी, जिससे कि इसकी जो खुशबू है ना, अंदर वाली भीनी भीनी सी खुशबू बाहर आती रहे। और आप जहाँ इसे रखोगे बहुत भीनी भीनी सी खुशबू आएगी। जैसे आप महंगे महंगे रूम फ्रेशनर लाते हो, बाथरूम फ्रेशनर लाते हो, तो वहाँ आप रख सकते हो, बहुत अच्छी खुशबू आती है। आप इन्हें जैसे आप कबर्ड में भी रख सकते हो। कबर्ड में रखने से भी आपकी कपड़ों में बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो मैं तो इस्तेमाल करती हूँ। तो ये आइडिया मैं आपसे भी शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, आज मैं इसे बाथरूम में लगा रही हूँ, तो ये बाथरूम फ्रेशनर का काम करेगा। और इस तरह से जैसे बाथरूम में लगा देते हैं ना, तो आप जैसे बाथरूम में जाते हो तो अजीब सी एक स्मेल आती है, तो वो नहीं आएगी, बहुत अच्छी खुशबू आएगी। तो एक बार आप ट्राई करके देखना, बहुत अच्छा यूजफुल आइडिया है। इस तरह से आप सेलो टेप जो होता है उसकी मदद से आप लगा सकती हो और बहुत अच्छी तरह से ये चिपक जाता है और काफ़ी दिन तक इसकी खुशबू हमारे घर में रहती है। आई थिंक आपको ये टिप्स बेहद पसंद आई होगी। चलिए नेक्स्ट टिप्स में आगे बढ़ते हैं। देखिए, गर्मियों में हम जिस चादर को इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत ठंडी रहती है। अगर हम इसे सर्दियों में लगा देते हैं तो इस पर तो बिल्कुल हाथ भी नहीं रखा जा रहा है, इतनी ठंडी रहती है। क्योंकि कॉटन की जो चादर होती हैं वो ठंडी होती हैं। तो ठंड में हम इस तरह की जो चादर होती है ना, इनका इस्तेमाल करते हैं तो ठंड से हम बच जाते हैं, क्योंकि अब ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो आप इस तरह की चादर लगाइए, जिससे ना बहुत अच्छा फ़ील होता है। जैसे आप इस पे बैठोगे तो ठंडा नहीं लगेगा, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं इस्तेमाल करती हूँ, तो मैं आपसे ये आइडिया शेयर कर रही हूँ। बहुत अच्छा आइडिया है। तो आपके घर में ज़्यादा महंगी नहीं आती हैं, 250-300 के लगभग में ये चादर आ जाती है। इनके साथ पिलो कवर भी आते हैं। तो आप सर्दियों में इन चादर का इस्तेमाल कीजिए। चलिए नेक्स्ट टिप्स में आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, हमारे घर में जो वाइपर होता है तो हम वाइपर का इस्तेमाल सिर्फ झाड़ू पोछा के लिए करते हैं, लेकिन जो ऊपर इसका जो होल होता है वो बहुत ही यूजफुल होता है। तो इस होल में आप एक कपड़े को इस तरह से लगा दीजिए। ये देखिए, मैंने इस कपड़े को इस तरह से इसमें सेट कर दिया है और आप इस पर एक रबड़ बैंड लगा दीजिए। और फिर देखिए, जो हमारा ये हमने टूल बनाया है बहुत ही यूजफुल है। इससे आप कहीं की भी क्लीनिंग कर सकते हो, जहां आपका हाथ नहीं जाता हो वहां ये बहुत अच्छी तरह से क्लीनिंग करेगा। इस तरह से हम इस टूल को बनाकर रेडी कर लेंगे और इसका जो चारों तरफ कपड़ा है हम अच्छी तरह से इसे कवर कर देंगे। इस तरह से हम इस पर रबड़ बैंड लगा देंगे। और इससे क्या होगा, आप जैसे अपने दीवारों की और जो हमारे वॉलपेपर होते हैं उनकी भी क्लीनिंग कर सकते हो। जो जाले होते हैं उनकी भी क्लीनिंग कर सकते हो। जो फ्रिज के पीछे बैक साइड में हमारा हाथ नहीं जाता है और हम जो बिजली के करंट के मारे वहाँ हाथ भी नहीं डालते, वहाँ भी आप इससे क्लीनिंग कर सकते हो। तो ये बहुत ही यूजफुल बन जाता है। ये देखिए, हमारा टूल बन के रेडी हो गया है। ये मार्केट में बहुत ही महंगे दामों में मिलते हैं
और आप घर पर इस प्रकार के जो टूल आसानी से बना सकती हो और अपने घर की कहीं भी कोने-कोने की क्लीनिंग कर सकती हो। और ये देखिए जैसे हमारा हाथ नहीं पहुँच जाता तो वाइपर बहुत लंबा होता है, इससे आप कहीं भी इसे अच्छी तरह से पहुँचा सकते हो। तो देखिए बहुत आसानी से ये पहुँच जाता है और आप इससे बहुत सारी क्लीनिंग कर सकते हो। देखिए आसानी से इससे हम क्लीनिंग कर सकते हैं और हमारे जो घर है ना बहुत अच्छा-अच्छा चमकने लगेगा, शाइन करने लगेगा। तो ये सिर्फ़ हमें वाइपर को उल्टा करना है और इस तरह से आप अपनी जो लाइट के ऊपर जाले लग जाते हैं, उन्हें भी साफ़ कर सकते हो। आप अपने विंडो भी साफ़ कर सकते हो, अपने दरवाजे भी साफ़ कर सकते हो। तो ये इतना अच्छा टूल बन के रेडी हुआ है, इससे ना मैंने बहुत सारी क्लीनिंग की थी, तो मैंने सोचा क्यों ना ये आइडिया आपसे शेयर किया जाए, बहुत अच्छा आइडिया है। और ये देखिए जैसे हमारा फ्रिज होता है, फ्रिज की साइड में हम थोड़ा-सा गैप छोड़ते हैं, तो वहाँ हमारा हाथ नहीं जाता है, वहाँ इससे हम अच्छी तरह से क्लीनिंग कर सकते हैं। और जैसे बैक साइड होता है, बैक साइड की साइड में भी थोड़ी-सी जगह रहती है, वहाँ भी हमारा हाथ नहीं जाता है, हम अच्छी तरह से इससे क्लीनिंग कर सकते हैं। देखिए इससे पोंछा भी लगा सकते हैं। इस कपड़े को थोड़ा-सा गीला कर लीजिए, नीचे से हम इसे अच्छी तरह से क्लीन कर सकते हैं, पोंछा भी बहुत आसानी से लग जाता है। और ये साइड में क्लीन करने में बहुत ही यूज़फुल है। जैसे आपकी केबल होती है, जैसे यहाँ हमारे घर में नेट की केबल लगी हुई है, उसकी जो डिब्बी होती है उसके ऊपर धूल-मिट्टी लग जाती है, डस्ट लग जाती है, तो उसे भी बहुत आसानी से साफ़ कर देता है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे शेयर किया जाए, क्योंकि इस तरह के जब हम टूल मार्केट में खरीदने जाते हैं, काफ़ी महँगे आते हैं, कॉस्टली आते हैं और ये टूल हम कहाँ रखें, घर में इतनी जगह भी नहीं होती है कि इन्हें टूलों को खरीद के हम अपने घर में रखते रहें। पहला तो हमारे पैसे बहुत खर्च होते हैं, फिर जगह भी इतनी नहीं होती है कि हम इतने सारे सामान को अपने घर में एडजस्ट कैसे करें। तो ये देखिए जैसे हमारे ये नेट की केबल लगी हुई है यहाँ, जिस पे धूल-मिट्टी लग जाती है ना, तो बहुत आसानी से हम इस टूल से साफ़ कर सकते हैं। तो अपने घर में आसानी से ये टूल बनाइए और घर की क्लीनिंग कीजिए, बहुत आसानी से हम क्लीनिंग कर सकते हैं। आई थिंक आपको मेरा ये आइडिया बेहद पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना और प्लीज़ चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह की यूज़फुल वीडियो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ और आई थिंक आपको बेहद पसंद भी आती हैं। थैंक यू।